बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मेरी अम्मी का चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पटाटे गोश्त जिसको आप उर्दू में बोलते हैं आलू गोश्त। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे उसमें है कि एक पाव आलू होगा और 3 पाव बीफ होना है और 2 बड़े लार्ज साइज़ के प्याज होने हैं और इसमें हरी मिर्ची डलेंगी और इसमें 2 लार्ज साइज़ के टमाटर का पेस्ट डालना है आपने और ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट होना है। 3 टेबल स्पून पेस्ट डलेगा इसमें लहसुन अदरक का। और स्पाइसेस में आ जाएंगे हमारे पास 2 टेबल स्पून लाल मिर्च आ जाएगी और 1.5 टी स्पून गरम मसाला और 1.5 टी स्पून नमक आ जाएगा और 1 टी स्पून ड्राई मेथी आ जाएगी और हाफ़ टी स्पून आ जाएगा हल्दी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इसमें हम जब हम इसको चूल्हे पे लेके जाएंगे हमें चाहिए होगा ऑयल और वो हाफ़ कप ऑयल चाहिए होगा हमें। और वो हम जी व्यूवर्स, हमने आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें जाएंगे 2 बड़े बड़े लार्ज साइज़ के प्याज और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि उससे होगा ये कि आपके सालन का कलर थोड़ा सा मतलब सही नहीं आएगा, तो इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। बाबा जी आलू गोश्त हाँ जी। तो प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं और इसमें अभी जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और ये इसको हम भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। हाँ जी, तो हमने भून लिया है लहसुन अदरक को और इसके बाद इसमें जाएगा गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10। तो इस गोश्त को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए भूनेंगे और जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता भुन जाएगा तो इसमें बीच बीच में हम मसाले डाल देंगे। तो इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने भूनना है। जी, तो हमने गोश्त को भून लिया है और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे और एक एक करके इसमें हम मसाले डालते हैं। इनकी क्वांटिटी मैंने आपको पहले बता दी थी, तो अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो का पेस्ट ताकि ये जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगा टमाटो का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। ही। अभी इसको हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा एक कलर आ गया। तो गोश्त हमने अच्छे से भून लिया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे पानी और इसको हम गलने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। बिस्मिल्लाह। तो हमारा गोश्त गल चुका है और इसमें अभी हम ऐड करेंगे आलू और सब्ज़ मिर्च। आराम से इसको आपने डालना है बिल्कुल मेरी तरह। हाय हाय, मैं तो डोंगा भी अंदर डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपने इसे 10 मिनट के लिए रखना है ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। और अभी इसको सिर्फ हमने 10 मिनट्स के लिए रखना है। तो हमारा आलू गोश्त बन चुका है और ये बहुत यम्मी है, बिल्कुल हमारे यम्स चैनल की तरह।
और इसको भी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह। इसमें शोरबा आ गया और ये आ गया आलू गोश्त। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आलू गोश्त बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको आप बना सकते हैं अपने घर में बिल्कुल आराम से। और ये बिल्कुल इसका आलू भी गल चुका है और गोश्त भी गल चुका है। तो मैंने भी बनाया है और आप भी बना सकते हैं। और ये रेसिपी मेरी अम्मा की है, तो घर में ज़रूर ट्राई करना। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। अगर और भी कुछ होता है तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।